हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास से हमने स्टार्ट कर दिया है एफजी के साथ हम नेमिंग को कैसे करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक सीनियरिटी ऑर्डर भी पढ़ा था, ठीक है, जिससे कि हम देखते हैं कि कौन सा ग्रुप सबसे सीनियर होता है, फिर कौन जूनियर है, फिर हमने एक ऑर्डर देखा, ठीक है। हमने कार्बोक्सिलिक के साथ नेमिंग पढ़ ली थी कि सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, यानी कि CWH ग्रुप होता है, तब सर इसे हम ओइक एसिड लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे, ठीक है। फिर हमने कुछ ओपन चेन कंपाउंड के साथ नेम देखा था, ठीक। एंड आगे चल के हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे जब हम 12th क्लास के लिए पढ़ रहे होंगे वहाँ पे तब, ठीक है। अब देखिए, यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना अपना साइक्लिक चेन के साथ लग सकता है। हमने ओपन चेन के साथ तो देख ही लिया, ठीक है। साइक्लिक के साथ लग सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं, होने के बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। देखिए, नेमिंग पर कमांड तभी हो पाएगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक। कई सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको बहुत ही लिमिटेड वे में पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि हम लोग का कोर्स जल्दी से ख़त्म भी हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख भी पाएँ, ठीक है। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश मीडियम का जो मेरा कोर्स था, है ना, नेमिंग के लिए, वहाँ पर मैंने बहुत ही क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत ही वैरायटी कराई है। तो वहाँ से जाके ना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल ना जितना कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे ये अपने अभी फ़िलहाल इस एग्ज़ाम के लिए 11th के लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग। आज हम सर देख लेते हैं, अगर CHO लगा होता है ना अपने यौगिक में, अगर अपने कंपाउंड में CHO लगा हो सर, CHO फेमस नाम है, आपने सुना भी होगा 10th में। इस CHO को सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी और एक सर हाइड्रोजन की, तो CHO। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें तो सर इससे मतलब है कि अगर FG आता है तो सेकेंडरी सफिक्स आएगा, तो सेकेंडरी सफिक्स सर का नाम क्या होगा, है ना। तो CHO तो सर नाम अल होता है, क्या होता है सर, अल, ठीक है। तो हम ऐसे अल लिखते हैं। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, हिंदी का थोड़ा सा मामला मेरा भी वीक है, ठीक। तो हिंदी में ना जैसे कि बड़ी की मात्रा होगा कि छोटी की मात्रा होगा कि बड़ा का मात्रा होगा, ये सब चीज़ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम करती है। एक्चुअल में जो नाम होता है ना वो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, है ना, इंग्लिश में नाम लिखे जाते हैं। तो एग्जैक्ट इंग्लिश का ना हिंदी में लिख दोगे आप तो वही नाम होगा। जैसे कि मैंने बोला आपको मीथेनोइक एसिड, तो माँ में छोटी की मात्रा, था में बड़े की मात्रा, मीथेनोइक अम्ल, ठीक। एसिटिक अम्ल तो एसिटिक अम्ल, एग्जैक्ट हिंदी वही है। मतलब यहाँ पर किसी भी वर्ड मीनिंग का खेल नहीं है ना। वर्ड मीनिंग जैसे पिकॉक मतलब मोर होता है, तो आप मोर को MOR मोर तो नहीं लिखते हो ना, है ना, वैसा। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड मीनिंग का खेल नहीं, जो जैसा है उसका हिंदी में नाम सेम टू सेम वैसे ही है। मैं हिंदी का नाम एक बार लिख देता हूँ, हो सकता है कि उसमें मात्राएं उतराएं कुछ गलत हो, तो उसको आप लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि हिंदी का मामला आप थोड़ा सा संभाल लें, है ना। अब देखिए, फिलहाल मैं तो हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसमें आपको तकलीफ नहीं होगा। मतलब छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आप समझ रहे हो कि इस मात्राओं को मैं आपको संभालने के लिए बोल रहा हूँ बस। और जितना भी कुछ सीखने वाला पार्ट है वो तो आप यहाँ से सीखते ही जा रहे हो, है ना। तो सर अल लिखा करते हैं हम लोग, CHO अगर ग्रुप होता है तब, ठीक। सर कैसे कैसे जरा इसको बताएं अच्छे से। आप देखो जरा, जो सबसे छोटा कंपाउंड बनेगा इसके साथ उसे हम सर बोलते हैं HCHO। क्या बोलते हैं सर, HCHO। सर एक ही CHO में कार्बन है तो FG में कार्बन है, तो वहीं से काउंटिंग होती है क्योंकि पोजीशन वहीं पे लोवेस्ट होती है। सर कोई भी साइड चेन वगैरह नहीं है, ठीक है। वर्ड रूट सर एक कार्बन से मैथ हुआ करता है, सर मैथ होता है ना। और सर एन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से H के साथ लगा है ना। ये सर प्राइमरी सफिक्स हुआ करता है। अब सर सेकेंडरी सफिक्स, तो सर 1 पे लगा CHO, सर CHO से अल आता है, तो मीथेनल, क्या नाम होगा सर, मीथेनल, है ना। इस E को सर आप हटा दोगे क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स का जो पहला लेटर वो A से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वोवेल से है ना। तो ये बात आपने पहले बता रखी है, ठीक। मैं एक बार फिर से आपके लिए बता दूं, है ना। अल जो है वो सर क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। जो अभी इन जो है ये सर क्या है, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। मैथ सर क्या है, ये सर वर्ड रूट है, वर्ड रूट यानी कि शब्द मूल था जो, ठीक। ये अब इस 1 पोजीशन हमेशा ये 1 पे ही रहता है। मैं एक ही पॉसिबल काउंटिंग है तो मैं इस 1 को हटा सकता हूँ, तो मैं सर लिख दूंगा मीथेनल, है ना। ई को हटा देते हैं हम ना, हाँ, मीथेनल। तो मीथेनल सर IUPAC नेम हो गया। और इसका एक कॉमन नेम जो बहुत ही फेमस है, जिसे हम सर क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं सर, फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड ना सेम टू सेम जैसा हिंदी में लिख सकते हो आप फॉर्मेल्डिहाइड, वैसा ही हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया
ये सर कॉमन नेम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। हम आगे बढ़ते हैं और देखो आप, जैसे सर CH3CHO, ठीक है। आपकी बार सर 2 कार्बन है, हाँ 2 कार्बन है सर यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे, क्योंकि आपने बोला था कि Fg में अगर कार्बन है तो सर वहीं से काउंटिंग होती है। सर कोई भी साइड चेन नहीं दिख रही है ना। 2 कार्बन से सर एथ होता है, हाँ बिल्कुल एथ होता है सर। एन तो हो जाएगा सर प्राइमरी सफिक्स, ई को हम हटा देते हैं क्योंकि सर अभी पता है कि सर अल आने वाला है, तो ईथेन 1 अल, ठीक है। या फिर जो थोड़ा सा पुराना मेथड 1 इथेनल, 1 इथेनल। कायदे से इस 1 को लिखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1 और 2 काउंटिंग कर दूँ तो सर 2 नंबर पे CHO हो जाता है, लेकिन CHO को सर मुझे लोवेस्ट रखना है, तो मुझे सर 1 और 2 यही वाली काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इस वे में हमें इस 1 को दिखाना ही चाहिए, है ना। तो जो मॉडर्न तरीका वो ये है, पारंपरिक तरीका ये है, मतलब दोनों ही सही है, 1 इथेनल या फिर ईथेन 1 अल, ठीक। और इस ई को नहीं लिखते, ध्यान रखेंगे इंग्लिश के लिए, है ना। अब मैंने जैसे हिंदी में लिखा नहीं, जैसे मीथेनल, तो आप हिंदी के लिए परेशान ना हो तो मीथेनल ऐसे, सर वैसा ही इथेनल, तो एथेनल कैसे लिखते हैं, एथेनल ऐसे लिखते हैं शायद, है ना। तो एथेनल, इसका सर एक कॉमन नेम होता है जिसे हम बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम है सर, एसिड एल्डिहाइड। तो ये काफ़ी फेमस नाम है, एसिड एल्डिहाइड, ठीक। तो ये एल्डिहाइड का चैप्टर हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, फिर वहाँ पर हम इसके कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम बस छोटा मोटा नेमिंग का ज्ञान ले रहे हैं बस, है ना। तो CH3CHO का कॉमन नेम एसिड एल्डिहाइड होता है, ये आपको आज से पता हो गया, है ना। अब देखिए क्या क्या सर वैरायटी हो सकती है। अब अलग अलग साइड चेन लग सकते हैं, इसमें तो सर कोई भी तकलीफ किसी को है नहीं। जैसे कि आप देखो Br Cl CH2, है ना, CH3 CH2 CH3, है ना, CH2 CH2 CH2, है ना। अब जैसे आप ये देख सकते हो, मान लीजिए ऐसे कंपाउंड लिखा हुआ था। नेम काउंटिंग करने में सर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ CHO है सर वहीं से काउंटिंग होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो सर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, सिंपल सी बात। सर आपने बोला था कि जहाँ पे Fg होता है उसकी पोजीशन मुझे लोवेस्ट रखनी होती है, तो सर वहीं से काउंटिंग होती है, ठीक, सिंपल सी बात। अब सर हमेशा लिखते हम कैसे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो अब अलग अलग प्रीफिक्स के नाम आपको मैंने पहले बता रखे हैं। ब्रोमो का मतलब सर B, क्लोरो का मतलब सर E, ये एथिल का मतलब E, मेथिल का मतलब M। तो B C D E, यानी कि पहले B आएगा तो सर 6 ब्रोमो, तो सर 6 ब्रोमो, फिर सर 6 क्लोरो, क्योंकि 6 पे Cl लगा है, क्यों, तो 6 ब्रोमो 6 क्लोरो, तो B C हो गया, B C D आता है, D के बाद E आता है, E तो कुछ है नहीं, तो E सर एथिल है चौथे नंबर पे, तो सर चौथे नंबर पे एथिल। ये सर E वगैरह कहाँ से देख रहे हैं आप, ये इंग्लिश के नाम से होता है ना, ब्रोमो यानी B, क्लोरो यानी C, एथिल मतलब E, बता चुका मैं आपको, है ना, क्लियर है। अब सर M आएगा मेथिल, तो सर 4 पे ही मेथिल है, तो 4 मेथिल, क्यों ऐसे। तो अभी तक हमने प्रीफिक्स लिखा है सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना, 4 ब्रोमो 6 ब्रोमो 6 क्लोरो, है ना, 4 एथिल 4 मेथिल, ठीक। 7 से सर हेप्ट होता है, क्या होता है सर, हेप्ट, हेप्ट, हाँ जी। अब प्राइमरी सफिक्स पेरेंट चेन सिंगल बॉन्ड से, तो हेन एन, तो हेप्टेन, तो सर ये हो गया हेप्टेन। फिर 1 पे सर क्या है, CHO यानी कि अल, तो हेप्टेन 1 अल, ठीक। तो 6 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 एथिल 4 मेथिल हेप्टेन 1 अल, ठीक, ऐसे क्लियर है मेरे ख्याल से। अब देखिए जरा एक और आप देखिए, है ना, अगर मान लीजिए इसी में कुछ ऐसे हो जाए, देखें आप जरा, जैसे कि हमने डबल बॉन्ड का तो पढ़ रखा है ना, डबल बॉन्ड, तो हम डबल बॉन्ड को अगर मैं इंक्लूड कर लूँ, चलिए आप बताइए Fg कहाँ पे है।
सर Fg ये लिखा हुआ है CHO सर CHO भी Fg होता है, डबल बॉन्ड भी Fg होता है। तो आपने सर बोला था कि CHO जूनियर सीनियर होता है, सीनियर है ना, डबल बॉन्ड उसके नीचे आ रहा था, यानी कि CHO को हम प्रायोरिटी देंगे तो हम CHO से काउंटिंग कर लेंगे। CHO लिखा, ये ध्यान रख रहे हैं, CHO बताया ना मैंने आपको अभी यहाँ पे। हाँ, तो अब एक ही रास्ता है काउंटिंग करने का कि CHO जहाँ से पास पड़े तो सर यहीं से काउंटिंग करना होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे कोई तकलीफ है नहीं। सर पहले हमें साइड चेन लिखनी होती है, यानी कि प्रीफिक्स। तो सर मुझे दिख रहा है कि 3 पर सर क्या लगा है, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, क्योंकि Br से ब्रोमो होता है और F से फ्लोरो होता है, यानी F होता है, तो पहले B आता है फिर F आता है ना, तो 3 ब्रोमो एंड 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, ठीक, ऐसे। अब सर वर्ड रूट, तो 6, सर 6 से होता है हेक्स, क्या होता है, हेक्स, है ना। अब अभी तक प्राइमरी सफिक्स सर एन था, देखिए पेरेंट चेन हर जगह एन थी, सिंगल बॉन्ड से था। अब की बार सर पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आ गया है, तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ हमें लिखना पड़ेगा। तो हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन, ठीक है, 1 अल, तो समझे बात। तो ये हो गया 3 ब्रोमो 3 फ्लोरो, है ना, हेक्स, ये हाइफन नहीं है, ये ऊपर डंडी लगा है ना, हेक्स 4 इन 1 अल, ठीक, ऐसे भी नेमिंग आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ध्यान रखें आप इसका, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, है ना, हेक्स क्या वर्ड रूट है, ये हमारे पास प्रीफिक्स है। अब देखिए कुछ ऐसा हो सकता है कि सर जैसे आपने CWH में बताया था कि 2 टाइम हो जाए, अगर ऐसे CHO 2 टाइम हो जाए तो ठीक है, तो CHO भी 2 टाइम हो सकता है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। देखिए CHO में ऐसे लिखते हैं जानबूझ के, क्योंकि जो अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है ना, इस वजह से। मान लीजिए ऐसे था, है ना, तो बस सिंपल सी बात है, कहीं से भी आप काउंट कर लो, ऊपर या नीचे से, तो 1 2 3 4, तो 1 और 4 पे आता है CHO, ठीक। सर कोई साइड चेन वगैरह नहीं है, 4 कार्बन से सर ब्यूट होता है, क्या होता है सर, ब्यूट, तो लिख देंगे हम लोग ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से एन, तो ब्यूटेन, प्राइमरी सफिक्स एन हो गया, है ना, तो ब्यूटेन। अब सेकेंडरी सफिक्स 1,4 डाई अल, सर क्यों डाई अल हुआ, क्योंकि CHO 2 टाइम्स था, तो हम अल लिखेंगे, 2 टाइम है तो डाई अल, तो ब्यूटेन 1,4 डाई अल, ठीक है, ब्यूटेन 1,4 डाई अल, ऐसे। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पे स्टार लगा लें जिसमें 2 बार है ये, है ना, और एक ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाता है ना, ऐसे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले Fg पर, ठीक है। तो हम फिर अगला कीटोन पढ़ लेते हैं, ठीक। अब देखिए CHO को लिखने के अलग अलग पैटर्न, जैसे कि CHO में ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ठीक, ऐसे, देखो आप दिख रहा है ये। अब देखिए कहीं से भी अगर मैं काउंट करूं, जरा आप देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, बस हम लास्ट क्वेश्चन यही रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सर 2 पॉसिबल काउंटिंग है, मुझे CHO की पोजीशन को सर लोएस्ट रखना है, तो 1 2 3 4 5। अगर मैं ऊपर से सर काउंट करता हूँ तो पहले पे और 5वें पे CHO आता है, ठीक है सर। नीचे से करता हूँ तो 1 2 3 4 5, तब भी सर पहले और 5वें पे ही आता है, ठीक है सर, कोई बात नहीं है। चलिए अब मैं सर किस पे आता हूँ, साइड चेन पे आ जाता हूँ, क्योंकि Fg के बाद सर किसको हम देंगे, अब Fg, एक ही Fg था, उसका तो सर कहीं से भी मैं करूँ सेम पोजीशन है। अब मैं साइड चेन को देख लेता हूँ, अगर मैं ऊपर से करता हूँ तब भी तीसरे पे साइड चेन आती है, नीचे से करने पर भी तीसरे पे साइड चेन आती है, यानी कि साइड चेन ऊपर और नीचे से करने पे सेम ही आती है। अब इस वक्त हम सर क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मैंने आपको बताया था। तो सर ऊपर वाला मेथिल है और नीचे वाला सर ब्रोमो है ना, तो मैं कहीं से भी करूँ, है ना, तो सर मुझे पहले Br को रखना होता है, B पे छोटा पढ़ना चाहिए, तो अगर मैं नीचे से कहूँ तो B 3 पे आएगा, ऊपर से कहूँ तब भी B 3 पे आएगा, है ना। यानी कि इस केस में मैं कहीं से भी काउंटिंग कर सकता हूँ, दोनों ही काउंटिंग मेरे पास सही है, ठीक। चलिए तो लिखते वक्त सर कैसा करते हैं हम लोग, पहले B को लिखते हैं, तो सर 3 ब्रोमो और सर 3 पे लगाए मेथिल, ठीक है, तो 3 ब्रोमो 3 मेथिल। अब सर देखिए पेंट, क्या हो गया सर, पेंट, और सिंगल बॉन्ड से सर एन, पेंटेन, ठीक है, जगह नहीं तो हाइफन। अब देखिए
पहले पे और सिर्फ पाँचवें पे, तो 1,5 फिर अपना वही डाई अल। ठीक, तो जब भी 2 टाइम CHO होगा तो आप ये डाई लिखना मत भूलें, क्योंकि 2 टाइम के लिए सर हम डाई लगाते हैं। ठीक है, तो 3 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन 1,5 डाई अल। ठीक है, तो पेंटेन एन क्या है सर, प्राइमरी सफिक्स है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, चलिए तो हम इतना रखते हैं। अब इस एल्डिहाइड में भी ना बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, ये साइक्लिक कंपाउंड के साथ हो सकता है, एरोमेटिक के साथ हो सकता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जरा आप नोट कर लें अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर कीटोन की नेमिंग को हम सर कैसे करते हैं, ऐसे जनरल वे में बस। ठीक है, तो जरा नोट करें, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सर अपने CO वाले ग्रुप पे। तो CO वाला ग्रुप बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिए ऐसे। ठीक, तो अपना ये सर एक Fg है। ठीक, सिमिलर सी बात है, अगर Fg होगा तो सर सेकेंडरी सफिक्स लिखना होता है। हाँ सर बिल्कुल। ठीक, यहाँ पे सर होता है ओन, क्या नाम होता है सर, ओन, है ना। ओन को हम ऐसे लिखा करते हैं, ओन। ठीक, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, ठीक, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब दिख रहा है कि सर CO यानी कि जो CO ग्रुप है, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा, यहाँ पे बॉन्ड लगा है, मतलब ये ग्रुप हमेशा बीच में रहता है। ठीक, जैसे कि सबसे छोटा जो कंपाउंड होगा ये होगा CH3 CO CH3। ठीक, सर काउंटिंग कैसे करते हैं, CO की पोजीशन, CO Fg है, Fg की पोजीशन सर मुझे लोवेस्ट रखनी है, तो सर 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी सर करूँ ना सर, सेकंड नंबर पे CO ग्रुप आता है सर, कोई साइड चेन वगैरह नहीं है। ठीक, 3 कार्बन सर प्रोप होता है, प्रोप सिंगल बॉन्ड से सर एन हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अब सर 2 की पोजीशन पे CO है जिससे हम ओन लिखते हैं, है ना, तो प्रोपेन 2 ओन। ठीक, सर वही बात O है यानी कि वॉवेल है, तो इस E को हम हटा देते हैं, तो मुझे सर ऐसे लिखना चाहिए, प्रोपेन 2 ओन। ठीक, अच्छा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 की पोजीशन हर जगह से काउंट करने पे आती है, तो मैं इस 2 को हटा सकता हूँ, तो सर नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा सर, प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन, है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, प्रोपेनोन। ठीक, तो प्रोपेनोन इसका IPSC नेम है। इसका सर एक कॉमन नेम होता है जिसे हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं सर, एसीटोन। तो ये एसीटोन जो है इसका, ये सर कॉमन नेम है जो कि फेमस है, हम 12th क्लास में यूज़ भी करेंगे। ठीक, एसीटोन, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ बहुत ही नई बातें हम इसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक, एक जनरल सी बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें बस, है ना। मान लीजिए कुछ ऐसे था, तो हमें काउंटिंग कैसे करनी थी, बस इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए सर 2 टाइप से काउंटिंग कर सकता हूँ मैं। एक तो सर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सर अब की बार मुझे CO को पास रखना है, तो CO को पास रखने के लिए ऊपर से काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो सर ऊपर वाली काउंटिंग राइट है, क्योंकि सर नीचे से तो 5वें पे आता है। अब सर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखता हूँ प्रीफिक्स को। Br का मतलब सर ब्रोमो होता है, Me का मतलब सर मेथिल होता है, मैंने आपको बताया था मेथिल यानी CH3। तो सर पहले B आता है, तो सर हो जाएगा अपना 4 ब्रोमो। क्यों, तो 4 ब्रोमो, है ना, एंड 4 पे सर क्या लगा है, मेथिल। क्यों, 4 ब्रोमो सर 4 मेथिल, है ना। फिर सर वर्ड रूट यानी कि 6 से सर होता है हेक्स। क्या होता है सर, हेक्स। ठीक है, अब हेक्सेन भी कर दो, क्या हेक्सेन, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स एन, है ना, हेक्सेन। अब सर सेकंड नंबर पे ओन है, तो हेक्सेन 2 ओन। ठीक है, बात समझे, है ना। ध्यान रखिएगा, जो पेरेंट चेन है कार्बन की वो सब सिंगल बॉन्ड से लगी है, दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कोई सफिक्स नहीं है, ये कोई प्राइमरी सफिक्स नहीं है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सर सिंगल बॉन्ड है, यानी कि प्राइमरी सफिक्स एन है ना। तभी मैंने क्या लिखा, 4 ब्रोमो 4 मेथिल, है ना, हेक्सेन 2 ओन। ठीक, ऐसे। अब देखिए, अब मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। देखिए ज़रा आप, बहुत ही सिंपल सा है। अगर मान लीजिए 2 टाइम हो, जैसे कि आप देखो
जैसे आप देखो, ठीक। देखिए क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ थोड़ा सोचना पड़ता है ना, तभी। अब देखिए सर, कीटो सर मुझे 2 बार दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि इसमें CO ग्रुप लगा है जो कि Fg होता है, ठीक दिख रहा है ना सर। 1 2 3 4 5 6 7 सर, एक तो ऐसे काउंटिंग हो सकती है सर, दूसरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अगर मैं सर ऊपर से करता हूँ तो सर सेकंड नंबर पे और 6 नंबर पे आता है CO ग्रुप, ठीक है सर। नीचे से भी सेकंड और 6 पे आता है, यानी कि CO ग्रुप की पोजीशन ऊपर नीचे से सेम है। अब सर इस पे आते हैं हम साइड चेन पे। सर साइड चेन भी ना ऊपर से चौथे पे आता है, नीचे से चौथे पे आता है, मतलब मैं कहीं से भी काउंटिंग कर सकता हूँ। अब सर आती है बात लिखने की, सर कैसे लिखेंगे हम सर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं सर, ठीक। तो यानी कि सर 4 ब्रोमो, तो पहले B आता है ना, फिर सर C आता है, तो 4 क्लोरो, ठीक। ध्यान है आपको ये हाइफन लिखा हुआ है, क्यों हाइफन, तो 4 ब्रोमो और 4 क्लोरो, ठीक। अच्छा सर 7 कार्बन से सर जी हेप्ट होता है, क्या होता है हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड से एन। सर कौन सा सिंगल बॉन्ड, सभी पेरेंट चेन जो अपने पास जो कार्बन की चेन थी ना, देखिए वो सब सिंगल बॉन्ड से लगी हुई है, ठीक। तो 4 ब्रोमो 4 क्लोरो, ठीक। हेप्टेन ऐसे लिखते हैं ना, हेप्टेन। अब देखिए, अब जो अपना सफिक्स है सर पहले पे भी है सर सातवें पे भी है, ठीक है, पहले पे और सातवें पे। तो हेप्टेन 1,7 डाईओन, हेप्टेन 1,7 डाईओन। बस यही बात इंपॉर्टेंट है कि सर 2 बार है तो हम डाईओन करके लिखते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, अगर मैं और एग्जांपल आपको दिखा दूं, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ था, ठीक। तो सर फिर से वही रास्ता, कहीं से भी काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सर ऊपर से काउंट करने पे ना दूसरे पे और पांचवें पे डबल बॉन्ड, नीचे से भी दूसरे पे पांचवें पे, ठीक। अब किस पे आते हैं हम सर, डबल बॉन्ड पे। ऊपर से सर काउंट करने पे तीसरे पे डबल बॉन्ड, नीचे से भी काउंट करने पे सर तीसरे पे डबल बॉन्ड, है ना। तो कहीं से भी काउंट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम सर कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स सर कोई है ही नहीं। 6 कार्बन से सर हेक्स होता है, क्या होता है सर, हेक्स, ठीक। अब क्या प्राइमरी सफिक्स है सर, तीसरे पे इन है तो हेक्स 3 इन, बात समझे, हेक्स 3 इन, ठीक है। अब सर सेकेंडरी सफिक्स CO ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान, मैंने क्या लिख दिया, दूसरे पे और छठे पे है ना, हाँ ये 2,6। सर ये कैसे, CO देखना CO ग्रुप, तो दूसरे पे छठे पे है ना। अब आप देखो CO ग्रुप दूसरे पे सर पांचवें पे, तो सर 2,5 और डाई ओन हो जाएगा, क्यों ऐसे। तो सर नाम हो गया हेक्स 3 इन, इसमें से छोटा वाला तो 3 इन है ना। तो हेक्स 3 इन 2,5 डाई ओन, तो हेक्स 3 इन 2,5 डाई ओन, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक। चलिए तो मैं एक और आपके लिए कर देता हूँ इसी पे, है ना। अब आप बताइएगा कि सर मैं काउंटिंग किधर से किधर करूँगा, है ना। सर काउंटिंग में किधर से किधर करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा बताएं। बताएं। देखिए Fg सर कौन है, Fg तो सर CO ग्रुप होता है सर, वो पास यहीं से पड़ेगा, तो 1 2 पे आ जाएगा ना, 3 4 5 6 7, ठीक। अच्छा ET का मतलब सर एथिल हुआ करता है, ET का मतलब एथिल है, ठीक। तो इसको अगर मैं खोल दूँ तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये CH2 CH3, क्या लिखा है, CH2 CH3, ठीक। ऐसे तो अगर आप देखो 6 इधर था 6, तो 7 और 8, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई, समझे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे मुझे करना चाहिए। तो 8 लॉन्गेस्ट चेन मुझे मिल गई, ठीक। नाम मैं ऊपर लिखता हूँ, नीचे जगह है नहीं, ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक। नाम यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक। सर नाम तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पहले लिखते हैं प्रीफिक्स को, ठीक। क्या क्या प्रीफिक्स है सर, छठे वाले कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, छठे पे सर क्लोरो लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो पहले C आता है फिर सर M आता है, तो सर 6 वाले कार्बन से लगा है। सर कैसे 6 से पता चल रहा है, देखिए छठे वाले कार्बन से Cl, छठे पे मिथिल, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो नीचे वाली है ना, ऐसे।
तो सर हम लिख देंगे, सर क्या लिख देंगे, 5th नंबर वाला है 6 क्लोरो, है ना, 6 मेथिल। क्यों, यहाँ तक क्लियर है? देखिए आप 6 क्लोरो 6 मेथिल, ठीक, थोड़ा पेशेंस का काम है। अब आगे देखो आप 8 कार्बन से सर ऑक्ट होता है, क्या होता है सर, ऑक्ट। तो ऑक्ट तो सर वर्ड रूट हुआ। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स है क्या, प्राइमरी सफिक्स तो एन-9 होता है, हाँ सर डबल बॉन्ड है। तीसरे पे सर जी इन लगाए तो ऑक्ट 3 इन, क्यों, ऑक्ट 3 इन, ठीक। अब हाइफन, अब सर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है सर, कीटोन से लगा है तो एक ही है, तो 2 नंबर पे है, तो ऑक्ट 3 इन 2 ओन, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से अब क्लियर है, इतना सफिशिएंट है। तो सर 6 क्लोरो 6 मेथिल, ठीक है, एंड ऑक्ट 3 इन, ठीक है, ऑक्ट 3 इन 2 ओन, ठीक, ऐसे। तो इस तरीके से अपने पास कीटोन के साथ नेमिंग हो जाया करती है ना। चलिए, तो इतना रखते हैं हम लोग कीटोन पे। अब देखिए इसमें भी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं कि यही कीटोन एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ लगा हो सकता है, एरोमेटिक के साथ, यानी कि साइक्लिक के साथ लगा हो सकता है। अभी मैं जनरल आपको बात बता रहा हूँ किसके साथ, जब सभी Fg ओपन चेन कंपाउंड के साथ लगा हो। देखिए ये सब ओपन चेन कंपाउंड है ना, विपरीत श्रृंखला यौगिक मैंने आपको बताया था, ठीक। अब चलिए, तो मैंने आज हमने क्या पढ़ लिया, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया। अगली क्लास में हम एल्कोहल पढ़ लेंगे, थायोल पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे पढ़ लेंगे एस्टर के बारे में, ठीक। फिर इसके बारे में ना, फिर हम इसके बाद हम मिक्स वाला करेंगे, एक ही कंपाउंड में अगर Fg डिफरेंट टाइप के लगे हो तब उसकी नेमिंग कैसे होती है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये कीटोन वाला पार्ट है जो कि 12th के लिए भी आएगा, तो वहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी हमने कुछ जनरल बातें सीखी हैं, ठीक है, और यहाँ से आपका कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।